बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़ैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मज़दूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर फिर हमारा तज्ज़िया और तबसरा। इस वक्त की आज की सबसे बड़ी और लेटेस्ट डेवलपमेंट दोस्तों, हमारे हाथ एक 61 सेकंड्स की वीडियो लगी है और इस वीडियो ने शरीफों की इज़्ज़त, शरीफ ख़ानदान की इज़्ज़त तार तार कर दी है। पंजाब में तारीख के तबाहकुन सैलाब के बायस होलनाक तरीन तबाही के बावजूद मरियम नवाज़ ने अपनी कारस्तानियाँ नहीं छोड़ी। इस दौरान जब पंजाब में तारीख का बदतरीन सैलाब आया हुआ था, मरियम नवाज़ इस दौरान क्या कर रही थी, इस हवाले से एक इंतहाई शर्मनाक वीडियो जनाब हमारे पास मौजूद है, जिसे आप देखेंगे, जिसने अवाम के होश उड़ा कर रख दिए हैं और शरीफ ख़ानदान की इज़्ज़त तार तार कर दी है और लोग इस वक्त कानों को हाथ लगा रहे हैं। ये जनाब हमारे पास इत्तलात हैं 1 सितंबर और 2 सितंबर की दरमियानी शब की, यानी 1 सितंबर की रात को 2 सितंबर की सुबह सवेरे मौसूल होने वाली ये ताज़ा तरीन इत्तलात हैं सैलाब से मुतल्लिक। और इसी दौरान फिर मरियम नवाज़ साहबा की ये इंतहाई शर्मनाक तरीन वीडियो सामने आई है। वीडियो तो कुछ और भी हैं जो पहले हम आपको दिखाएंगे, उसके बाद फिर आपको मरियम नवाज़ की इस वीडियो की जानिब लेकर बढ़ेंगे। और ये तमाम की तमाम जो वीडियोज़ हैं वो ये बात साबित कर रही हैं कि माँ सवाए टिकटॉक के ऊपर अदाकारी करने के अलावा जो इस वक्त इंतज़ामिया है, मरियम नवाज़ साहबा जिस इंतज़ामिया से पूछ रही हैं कि जनाब इस वक्त हो क्या रहा है पंजाब के अंदर, किस तरह से आप अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं, वो जनाब सिर्फ आला तरीन एक्टिंग और उस परफॉर्मेंस का मुजाहरा जो है वो करार दी जा सकती हैं। और इस वक्त सख्त तरीन मुकाबला है मरियम नवाज़ साहिबा और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के दौरान। मुराद अली शाह का एक बयान सामने आया कि सैलाब से मुमकिन मुतासरा इलाकों में लोगों को हमने बता दिया है कि इलाका खाली करना पड़ सकता है। यानी बड़ा काम उन्होंने किया कि लोगों को उन्होंने बता दिया कि जनाब आपको जो इलाका है ना वो खाली करना पड़ सकता है। और फिर वो कह रहे हैं हम इस वक्त एक सुपर फ्लड की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, वो इस वक्त एक सुपर फ्लड की तैयारी कर रहे हैं। लफाजी जनाब आप उनकी चेक करें। और इस वक्त उनका और मरियम नवाज़ का सख्त तरीन मुकाबला है जो कि अली अमीन गंडापुर साहब का मजाक उड़ाया करते थे। जब मरियम नवाज़ साहबा ये सब कुछ कर रही हैं तो फिर इंतज़ामिया क्या कर रही है, उनके MNAs क्या कर रहे हैं, उसकी तफसीलात भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन जब एक जगह हमारे दोस्त सहाफ़ी पहुँचे सैलाब मुतासरीन के पास, तो वहाँ पर एक बूढ़ी खातून ने, मुअम्मर खातून ने इमरान खान साहब के मुतल्लिक क्या कहा, पहले ये ज़रा देखिए और सुनिए, फिर आपके सामने वो मरियम नवाज़ की शर्मनाक तरीन वीडियो भी रखते हैं। ये पहले देखिए आप, अगर आपको आवाज़ सुनिए। मैं यहाँ रख वो कह रही है मैं अगर नाम लूंगी तो मरियम नवाज मुझे उठा कर ले जाएगी। मेरा लीडर इमरान खान। देखिए जी, ये चनाब दे बिल्कुल उत्ते पिंड जिथे मैं मौजूद हां। जी बिल्कुल, चनाब के पिंड में मौजूद हैं जनाब, और वहां पर क्या बात कर रहे हैं लोग आपके सामने। इस दौरान इदारे क्या कर रहे हैं ये वीडियो भी जरा आप देखिए। तारुल कादरी साहब ने क्या कहा था, सुनिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं कलिमा तैयबा पढ़ के कह रहा हूं कि ये एजेंट हैं अपने कारोबार के मफाद के और पाकिस्तान दुश्मन चाहतों के। इन्हें अपने मफाद के सिवा पाकिस्तान की सलामती से मोहब्बत नहीं। अगर इनका इक़्तिदार खत्म न हुआ, पाक फौज को पंजाब की पुलिस बना देंगे। तारुल कादरी साहब ने कहा था ये पाक फौज को पंजाब की पुलिस बना देंगे अगर इनका इक़्तिदार ख़त्म ना हुआ। और आज इस किस्म की वीडियो सामने आ रही हैं कि फ़ौजी जवान मरियम नवाज़ साहबा के पैनाफ्लेक्स लगा रहे हैं और पूछ रहे हैं आवाम के क्या फ़ौज अब इन्हीं कामों के लिए रह गई है। और उस वक्त ये बात की थी तारुल कादरी साहब ने। इस दौरान एक्टिंग अपने अरूज पर है। ये जनाब डस्का के अंदर एक बाबा जी हैं, इन्हें 2 दफ़ा रेस्क्यू कर लिया गया है और एक दफ़ा जनाब एक NGO रेस्क्यू कर रही है, एक जगह एक दफ़ा नौशीन इफ्तिखार साहब रेस्क्यू कर रही हैं। गौर से देखिए सर दुनिया, ये देखिए आप ऊपर वाली वीडियो में बाबा जी दीवार के साथ बैठे हुए हैं, वो देखिए उन्हें उठाया जा रहा है। और नीचे वाली वीडियो में दरिया के दरमियान है, एक जगह वो छत पे बैठे हुए नजर आएंगे, देखिएगा वो अपने छत पे बैठे हुए, चेक करें ज़रा, ये देखिए ज़रा, ये दरिया के दरमियान में खड़े हैं। यहाँ इन्हें बचा रही है नौशीन इफ्तिखार साहबा, वहाँ पर इन्हें एक NGO बचा रही है। यानी बाबे दे कम से कम कपड़े तो यार तुसी चेंज करा लेने सोना है,
एक बाबा डस्का में 2 दफ़ा बचा लिया गया है। मुबारक हो, ये शानदार कारकर्दगी है मरियम नवाज़ साहबा की कारकर्दगी और उसके बाद फिर उनके बाकी दीगर लोगों की कारकर्दगी कि इस बाबा जी को जनाब ये फिर देखिए वहाँ पर दीवार के साथ बैठे हैं, वो चेक करें दीवार के साथ बैठे हुए हैं, यहाँ पर दरिया के दरमियान में हैं और जनाब इन्हें जो है वो 2 दफ़ा ये देखिए ये दरमियान में है पानी के और वहाँ दीवार के साथ बाबा जी की वैसे आप एक्टिंग चेक करें, बिल्कुल वो परेशान नज़र नहीं आ रहे जनाब जब उन्हें बचाया जा रहा है। क्या शानदार अंदाज में जनाब। अच्छा, ये मामला जनाब यहीं पर रुकता नहीं है, इस हवाले से और भी ज़बरदस्त चीज़ें सामने आ रही हैं आप के सामने जनाब। मैं रखता हूँ ये एक ऑडियो और वीडियो और बच्चा बता रहा है कि कल ज़बरदस्ती पुलिस वाले पकड़ कर स्कूल ले गए, कहा कि खाना मिलेगा। जब मरियम नवाज़ चली गई तो बगैर खाना दिए हमें भगा दिया। सैलाब से मुतासरा बच्चा, इसकी भी आप ये देखिए ये क्या बात कर रहा है, सुनिए ज़रा, सुनिए गौर से। आपको वहाँ सहूलत देते हैं, आप कुछ भी नहीं देते। मतलब आपको वहाँ से पकड़ के लेकर आए स्कूल के अंदर, स्कूल में बैठो आके, हाँ, घर से पकड़ के लेकर आए, हाँ जी। क्या क्या उन्होंने आपको ये बताइएगा? सहूलत देंगे, कुछ भी नहीं दे रहे, ना खाना दे रहे हैं। तो खाना दे रहे, बस वहाँ बिठाए रखा। पकड़ कर ले गए उन्हें। किसने किया आपके साथ? हुकूमती लोगों ने? जी जी, नो, किसने किया था? कौन लोग थे वो? वो पुलिस वाले थे। पुलिस वाले मरियम नवाज़ साहबा के कहने के ऊपर जारी बात, 3 घंटे तक। और कुछ नहीं दिया क्या खाने? कुछ नहीं दिया खाने के लिए। बस बिठाए रखा आपको बेटा। वो चंद दिन पहले ना एक आई थी ना वीडियो के मरियम नवाज़ साहबा स्कूल पहुंच गई और बच्चे से बात कर रही हैं। क्यों लेके क्यों गए थे? ये वो कौन बच्चा लोग है। थे जो लेके गए थे? पुलिस वाले आए थे, हम मेरी जबरदस्ती बाजू पकड़ कर जबरदस्ती बाजू पकड़ कर ले गए। 3 घंटे बैठे थे। 2-3 घंटे 3 घंटे बैठे। वहाँ पर जो है वो बिठाई रखा। मतलब ये यानी कि सूरत हाल है और इसीलिए तो अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं ना कि कोई कश्ती में बैठकर चक्कर लगाए तो सारा दिन उसे टीवी के ऊपर दिखाया जाता है, हम पहाड़ों में जाएं तो हमें नहीं दिखाया जाता। लेकिन मामला यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ जनाब। मैं वो शर्मनाक तरीन वीडियो भी जनाब आपके सामने रखने जा रहा हूँ जो कि इस दौरान मरियम नवाज़ साहबा करती क्या रही हैं वो जनाब आ गया सामने। बल्कि पहले एक और ये वीडियो सुनिए। बिरयानी मिली सी बनी कि नहीं मिली सी? बिरयानी बूटी है सी? यानी बच्चों को बिरयानी के लालच के ऊपर बिरयानी की बोटी दिखाकर और इस किस्म के काम जनाब उनके साथ किए जा रहे हैं। और ये भी आप देख, ये सुनिए। जंग की अवाम, पाकिस्तान पंजाब की अवाम, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इस टिकटॉकर का कारनामे। ये आज उसने विजिट करा था, ये जंग का कैंप लगाया गया, जाली कैंप, जाली कैंप लगाया गया और अब वो खाली पड़ा हुआ है। कोई ये अमला सिरा बैठा यहाँ पे, अल्लाह ताला माफ करे। आज फर्स्ट टाइम लगाया गया था और अब ये सारा खाली है, खाली कर दिया। ना कोई अमला है ना कोई बात है, सिर्फ टिकटॉक की हद तक सेल्फी वर्क सी। ये लाइव स्टॉक में दिखा दे, ये मैं अभी आपको ये खाली टेबल, ये खाली मेज, अगर मैं ये दिखाए ये लग रहा है, ये देखिए खाली मेज, खाली मेज़ और खाली टेबल। और मरियम नवाज़ साहबा चली गई, इमदाद के नाम पे ये कैंप लगाया गया, सब पड़ा है। अब जो मैं आपको ऑडियो सुनवाऊंगा, फिर मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। पहले आपने ऑडियो सुननी है कि मरियम नवाज़ साहबा इसमें क्या बात कर रही हैं, गौर से सुनिए। और इन्हें पाकिस्तानी अवाम की तरफ से इस वक्त क्यों ड्रामा क्वीन करार दिया जा रहा है, गौर से सुनिए। पहले ऑडियो सुनिए ना, फिर मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, गौर से सुनाएं। क्या हाल है आपका? ठीक है, गौर से सुनना है आपको। सारे जानवर बचा के ले आए हो? अल्लाह का शुक्र है, मुझे इतनी खुशी है। इनका चारा वगैरह सब हमने बंदोबस्त किया हुआ है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपका जो भी नुकसान हुआ है पूरा कर दे इंशाल्लाह। हम पूरी कोशिश करेंगे, घबराना तो नहीं। ये शर्मनाक क्यों है? ऑडियो सुन, ऑडियो सुने पहले। कुछ नुकसान तो नहीं हुआ? कुछ नुकसान तो नहीं हुआ, सारे जानवर बचा लिए हैं। चलो शुक्र है। इस ऑडियो और वीडियो के हवाले से मैं आपको एक चैलेंज करने लगा हूँ, कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रा वो चैलेंज पूरा करके दिखाइएगा जी। अब मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ कि ये बज़ाहिर बताया जा रहा है कि मरियम नवाज़ साहबा पहुँची हैं जनाब अवाम के पास और वहाँ पर वो क्या बता रही हैं, देखें जनाब हमने मवेशी बचा लिए हैं सारे। इस पूरी वीडियो को ज़रा गौर से देखें और मुझे बताएं इसमें अवाम कहाँ है। सुनिए ज़रा, गौर से देखना है। अवाम सर्कल करके आपने ब्रैकेट करके बताने हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, बताएं अवाम कहाँ है। अवाम, अवाम देखें, कैमरा घूमेगा ना, मुझे अवाम बताइएगा। ज़रा देखें ज़रा अवाम किधर है, वो जानवर हैं, ये सिक्योरिटी एहलकार हैं कुछ, इसमें चेक करें अवाम किधर हैं। ये देखें अवाम कहाँ खड़े हैं,
खुशी है देखो। मखसूस किस्म के चेहरे, मखसूस किस्म के लोग, मखसूस किस्म के लिबास। सुने ज़रा, ये दूसरे एंगल से देखें। किसी जगह अगर कोई आपको अवाम नज़र आए, किसी जगह अगर आपको अवाम नज़र आए मुझे भी बताएं। ये देखें कहाँ पे अवाम कितने जिनसे वो बात कर रही हैं, वो एक आध बच्चा नज़र आता है बस, बाकी सारे बेहतरीन किस्म के वेस्ट कोट और सूट पहने हुए लोग हैं। ये है जनाब वो शर्मनाक तरीन वीडियो कि जब पूरे पंजाब के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सैलाब से इंतहाई तबाहकुन सूरत हाल है। और जो मनाज़र हमने पंजाब में जाके, लाहौर में जाके देखे, आज रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर भी शदीद बारिश हुई, यहाँ पर हमने जो मनाज़र देखे, जो इस वक्त सूरत हाल है, ऐसी सूरत हाल के अंदर इस वक्त मासवाए टिकटॉक की वीडियोस बनाने के, मासवाए जो नून लीग का सोशल मीडिया सेल है वो एक्स के ऊपर इस किस्म की वीडियो पोस्ट करने के, फेसबुक के ऊपर इस किस्म की वीडियो पोस्ट करने के। और अज़मा बुखारी साहबा ने महाज संभाला हुआ है कि जनाब मरियम ने कहा है कि वो पंजाब की माँ है, तो पंजाब की माँ होने का वो सबूत दे रही हैं। और वो जनाब बच्चों को गोद में लेकर उनके साथ तस्वीरें, उनके साथ वीडियोस, इस किस्म की शर्मनाक तरीन वीडियोस। यानी सिक्योरिटी एहलकार चारों जानब खड़े हैं, कुछ मखसूस चेहरे हर तरफ उनके खड़े हुए हैं, कुछ उनके मीडिया के करीबी तरीन लोग खड़े हैं, कुछ कैमरामैन मौजूद हैं, कुछ उनके अपना सोशल मीडिया सेल मौजूद है। और वो क्या फरमा रही हैं, आपके सारे जानवर बच गए हैं, आपके सारे जानवर हम बचा के लेके आ गए हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि हमने आपके सारे जानवर बचा लिए हैं, हम आपको सारे मवेशी बचा लिए हैं, तना नहीं छोड़ेंगे, आपने परेशान नहीं होना, हमने आपके मवेशियों के लिए चारा भी रखा हुआ है। ये सूरत हाल है। और इस वक्त जो ग्राउंड से इत्तलात आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त पंजाब के अंदर 15 लाख के करीब अफराद जो हैं, 1.5 मिलियन, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 15 लाख के करीब अफराद इस वक्त डिसप्लेस हो चुके हैं। इस वक्त उनको घर अपने छोड़ने पड़ गए हैं, दर्जनों हलाकतें हो चुकी हैं, सैकड़ों मवेशी लापता हो चुके हैं। और कहा जा रहा है कि इस वक्त हज़ारों एकड़ खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं, हज़ारों एकड़ ज़मीन बर्बाद हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद जो है वो बजाय ये कि ये एक किसी किस्म की कोई कंबाइंड एफ़र्ट करें, ये कोई अवाम को आकर एतमाद में लें, ये कोई पाकिस्तानी अवाम के साथ, पाकिस्तान की सियासी जमातों के साथ, पाकिस्तान के इदारों के साथ खिड़कर जो है वो खड़े होकर कोई अपील करें, कोई अवाम को डट कर खड़ा होने का मैसेज दें, कुछ भी नहीं इनकी जगह से, इनकी तरफ से आ रहा। दूसरी तरफ जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो जनाब इस वक्त आपको पता है कि मुल्क से फ़रार हो चुके हैं। बज़ाहिर तो वो SCO कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने गए हुए हैं, यहाँ पर मुल्क की आप हालत देखें, वहाँ से जो वीडियोज़ आ रही हैं वो भी इंतहाई शर्मनाक हैं। आप याद करें कि जब इमरान खान साहब ने प्यूटन से मुलाकात की थी, प्यूटन जो है वो इमरान खान साहब के साथ किस तरह सरगोशियाँ कर रहे थे, किस तरह एक दूसरे के कानों में गुफ्तगू जारी थी, कैसे कंधे पर एक दूसरे के हाथ रखे हुए थे, क्या मूवमेंट थी उस इजलास के अंदर। और इमरान खान साहब मरकज़ निगाह थे और प्यूटन के नज़दीक इमरान खान साहब मेहमान ख़ुसूसी थे। और आज जो हमारे पास में उसके पीछे क्योंकि कुछ वीडियोज़ हैं, जिन पे जो उसके पीछे कुछ ऑडियोज़ हैं, गाने लगे हुए हैं, उसके ऊपर कॉपीराइट आ सकता है, वो मैं आपको नहीं दिखा सकता। लेकिन जो इस वक्त वीडियोज़ वहाँ से आ रही हैं, सर्कल करके शहबाज शरीफ साहब को दिखाया जा रहा है कि जिस किस्म के साथ मोदी की जो रिस्पेक्ट हुई, जिस तरह से प्यूटन उनके साथ गपशप लगा रहे हैं, घूम फिर रहे हैं और सबके आगे से वो गुजरते हैं, हाथ मिलाते हैं और शहबाज शरीफ साहब के आगे से वैसे ही गुजर जाते हैं। शहबाज शरीफ ऐसे करके दोनों हाथ जोड़ते हैं, उनकी तरफ कोई देखता ही नहीं है। और फिर पीछे एक कैका लगता है जो कि बैकग्राउंड में किसी मनचले ने जो है वो लगाया हुआ है कि जनाब ये है फार्म 47 के उस वज़ीर आला की जिसे जाली तौर पर जो है वो मुसल्लत किया गया है पाकिस्तान के अवाम के ऊपर, जिसका सबको इस बात का पता है, अंदाज़ा है कि नहीं जनाब ये इलेक्शन हारे हुए हैं। तो फिर पूरी दुनिया को भी इस बात का पता है, ना पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की इज़्ज़त है, ना पूरी दुनिया के अंदर किसी किस्म की इज़्ज़त है। इज़्ज़त तो फिर ऐसे रहनुमाओं, ऐसे लीडर्स की हुआ करती है ना कि जिनके पीछे अवाम की ताकत हो, अवाम का वोट हो। जैसे इमरान खान साहब 2018 में भी मुंतखब होकर आए, अभी भी पाकिस्तानी अवाम ने उन्हें 2024 के अंदर 3 करोड़ से ज़ायद वोट लेकर मुंतखब किया। लेकिन इस वक्त चल क्या रहा है, एक तरफ नवाज शरीफ साहब के भाई की हुकूमत है यानी, और दूसरी तरफ बेटी की, और जनाब ये चचा और भतीजी मिलकर उन्होंने इस वक्त शायद पूरे पाकिस्तान को पटवारी समझ रखा है कि वो उन्हें बेवकूफ़ बना लेंगे। सूरत हाल इस वक्त यह है कि जो भी इस किस्म की सोशल मीडिया पर जो वीडियो आती है ना नून लीग के सोशल मीडिया सेल की जानिब से, उसे तिन्नी मिनटी जो है वो उड़ा दिया जाता है पाकिस्तान की आवाम से। चाहे वो उस बाबे की वीडियो हो जिसे नौशीन इफ्तिखार साहबा नून लीग की MNA डस्का में रेस्क्यू कर रही हैं और फिर एक NGO भी रेस्क्यू कर रही है। एक दफ़ा वो दीवार के साथ टेके लगाए बड़े मज़े के साथ बैठे हैं, एक दफ़ा पानी की
फ़ौजों के दरमियान बैठे हैं, एक दफ़ा वो छत के ऊपर बैठे हुए हैं, यानी उन्हें दो दफ़ा रेस्क्यू किया जा रहा है, वीडियोस बनाई जा रही हैं और अवार्ड तकसीम किए जा रहे हैं अपनों के अंदर के वाजी वाह क्या शानदार करदगी का मुजाहरा है। शर्म आनी चाहिए। इस 61 सेकंड की वीडियो ने शरीफ ख़ानदान का चेहरा पाकिस्तानी अवाम के सामने आश्कार कर दिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।